इस वीडियो में एक बहुत ही बेसिक टॉपिक को जानने की कोशिश करते हैं एंड देखते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर डिफरेंस क्या होता है। बहुत से लोगों को पता होता है कि ये स्टेट है, ये यूनियन टेरिटरी है, लेकिन बेसिक डिफरेंस पता नहीं होता कि इनको बांटा किस तरह से जाता है। इंडिया को हम पूरे एक ही बॉडी के रूप में भी गवर्न कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उसको बहुत सारे टुकड़ों में बांटना पड़ा। आपको पता होगा यूएस के अंदर भी 50 स्टेट्स हैं। यूएस को हम इस पूरे एक फेडरल स्ट्रक्चर को, पूरे यूएस को सिंगल बॉडी से गवर्न कर सकते थे, लेकिन यूएस ने भी पूरे अपने इस कंट्री को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से 50 टुकड़ों के अंदर बांटा। ऐसे ही इंडिया के अंदर भी हमने बहुत सारे सेपरेशंस कर रखे हैं स्टेट्स के अंदर, बाउंड्री के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे और बहुत सारे रीजन्स के बेस पे हमने पूरे इंडिया को बहुत सारे टुकड़ों में बांट रखा है। जैसे आपको पता होगा यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब स्टेट्स हैं और बहुत सारी स्टेट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पौंडीचेरी, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब यूनियन टेरिटरी हैं। दमन एंड दीव, ये सब यूनियन टेरिटरी के अंदर आते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं बेसिक डिफरेंस क्या है स्टेट यूनियन टेरिटरी के अंदर। यूनियन टेरिटरी जो होती है वो डायरेक्टली गवर्न होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी कि यूनियन टेरिटरी के अंदर कोई भी अपनी सरकार नहीं होती, वहां कोई चुनाव नहीं होते, वहां कोई भी डेमोक्रेसी फॉलो नहीं होती। वहां सीधे एक नुमाइंदा घोषित कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। प्रेसिडेंट इंडिया एक गजट के अंदर लिखते हैं कि XYZ% जाएगा इस यूनियन टेरिटरी के अंदर, उस पूरी यूनियन टेरिटरी को गवर्न करेगा। तो यहाँ कोई चुनाव जैसा सीन नहीं होता, वो डायरेक्टली गवर्न होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन स्टेट के अंदर बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डेमोक्रेसी होती है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, वैसे ही स्टेट के अंदर विधानसभा के अंदर चुनाव होता है। वहां एक नुमाइंदा चुना जाता है, जैसे योगी आदित्यनाथ हैं यूपी के अंदर, उनकी पूरी कैबिनेट है और वहां कानून निकालते हैं। स्टेट के अंदर कानून पारित किए जाते हैं विधानसभा के अंदर, उन कानूनों के आधार पर उस राज्य को चलाया जाता है। यूनियन टेरिटरी को बोला जाता है सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, बोला जाता है सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी बोला जाता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी के पास कोई भी पावर नहीं होती, क्योंकि उसकी सारी पावर इस समय होती है किसके हाथ में, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन उसके विपरीत स्टेट के अंदर बहुत सारी पावर होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 7th शेड्यूल है, जिसके अंदर पावर को बांटा गया है कि इन चीजों पे स्टेट कानून बनाएगा, इन चीजों पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके पास पावर होती है, उसके पास अपने फैसले लेने की क्षमता होती है। जितने भी यूनियन टेरिटरी है उन सबके हेड होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन स्टेट के अंदर जो स्टेट का जो हेड होता है, जो होता है गवर्नर। गवर्नर तालमेल बना के रखता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में, ताकि कोई इश्यूज क्रिएट ना हो जाए। साथ साथ एक बात आपको और बता दूं कि यूनियन टेरिटरी बनाई ही क्यों जाती हैं। हम उनको स्टेट के अंदर भी तो मर्ज कर सकते थे, उनके साथ भी तो उनको कंबाइन कर सकते थे, लेकिन कुछ पैमाने होते हैं जिनके बेसिस पे यूनियन टेरिटरी को बनाया जाता है, जिसके अंदर सबसे बड़ा पैरामीटर है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और साथ साथ उस एरिया का बहुत छोटा होना। जैसे लक्षद्वीप है, बहुत ही छोटा एरिया है, उसके लिए अगर पूरी सरकार बनाएंगे तो कोई रीजन नहीं है, बिकॉज डेमोक्रेसी बहुत ही कॉस्टली होती है। तो उस एरिया के अंदर पूरी सरकार बनाना, कैबिनेट बनाना एक बहुत ही अच्छा फैसला नहीं है। साथ साथ कुछ होती है स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस, बिकॉज उन लोकेशन की इतनी स्ट्रेटेजिकली इंपोर्टेंस है कि वहां अगर हम कोई चुनाव करवा देंगे, अगर कोई और पार्टी वहां जीत गई तो उस एरिया का अपने देश से विच्छेदन हो सकता है। वहां थोड़े इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार, क्योंकि अंडमान निकोबार इंडिया से बहुत दूर है, उसको हम ऐसे गवर्न नहीं कर सकते कि वहां एक सरकार बना दी जाए। इसलिए पूरे अंडमान निकोबार को सेंट्रल ही अपने काबू में रखता है। उसके अलावा आपको यह भी डाउट होगा कि पौंडीचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ये सब आते तो यूनियन टेरिटरी के अंदर हैं, लेकिन इसके अंदर तो चुनाव भी होते हैं, इसके अंदर इनका नुमाइंदा भी होता है, चीफ मिनिस्टर भी होता है। तो इसलिए होता है बिकॉज इन यूनियन टेरिटरी को स्पेशल पावर दी गई है कि यहां आप चुनाव कर सकते हो, इसलिए इनको बोला जाता है यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव पावर। लेकिन इनके अंदर भी 100% पावर चीफ मिनिस्टर के पास नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल लगभग हमेशा रोते रहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हमें ये काम नहीं करने दे रहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर हमें ये काम नहीं करने दे रहा, बिकॉज दिल्ली यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है। सरकार ने एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको बोलते हैं उपराज्यपाल, वो दिल्ली के अंदर बिठा रखा है, जो कि एक चेक रखता है उस यूटी की गवर्नमेंट के ऊपर कि उस यूटी के अंदर आखिर चल क्या रहा है। बिकॉज दिल्ली एक कैपिटल सिटी है, अगर कैपिटल सिटी ही केंद्र के हाथों में नहीं रहेगी तो पूरे इंडिया को वो कैसे कंबाइंड रख पाएंगे। तो ये कुछ कारण है जिसके बेस पे हम स्टेट और यूटी को बांटते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस, उस एरिया का बहुत छोटा होना, इन सभी रीजंस के बेस पे हम बांटते हैं यूटीज को। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर बारीकी से डिफरेंस होता क्या है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।